चैनल में उपस्थित हैं पटना साहिब के मशहूर समाजसेवी श्री राकेश कपूर जी। इनका स्वागत करते हैं दिव्यरश्मि चैनल में। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। नमस्कार। राकेश कपूर जी वर्षों से क्षेत्रीय मुद्दे और पटना सिटी की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए लगे हुए हैं। पटना सिटी में किसी ज़माने में आचार्य चाणक्य रहा करते थे और जिस जगह पे वो रहते थे वह स्थल आज उपेक्षित है। उसके लिए भी कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। जानते हैं इनसे इनके द्वारा ही क्या क्या कार्य हुए हैं। जी बताएं, क्या कार्य हुए थे? आज सौभाग्य की बात है कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात रखने का मौका मिला। सभी जानते हैं कि हजारों हजार साल पुराना ये पाटलिपुत्र अपने इतिहास से उपेक्षित पड़ा है। क्यों? इसमें कारण है दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव पॉलिटिशियन में। यहाँ के लोगों की जागरूकता नहीं है। ये तो धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से ये संपन्न जगह है, फिर भी उपेक्षित है। मैं अपने स्तर से संघर्ष करता हूँ। यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है या धार्मिक स्थल है, उसके लिए सरकार के पास आवाज़ उठाता हूँ। कुछ हद तक सफलता भी मिली है। रहा चाणक्य गुफा के बारे में, तो मैं काफ़ी वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि इसका कम से कम उड़ाही हो, ताकि जो गुफा का स्वरूप है नीचे से नजर आ जाए। एक मूर्ति हुआ करती थी जो चाणक्य की शिखा बंधी हुई मूर्ति, वो तो गायब हो चुकी। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में ये निबंधित है मंदिर के नाम पे, लेकिन धार्मिक न्यास भी इसको अनदेखा किया हुआ है। बहुत सी मूर्तियां यहाँ एक मंदिर के रूप में जो स्थापित थी वो आलोक चोपड़ा के घर में है। जब मूर्ति के बारे में FIR वगैरह किया आचार्य किशोर कुणाल ने जांच उपरांत, उसके बाद रातों रात आलोक चोपड़ा के घर से जहां मूर्ति और रखी हुई है वहां से श्री राम जी की मूर्ति ले जाकर, यहाँ एक महतो इंस्पेक्टर थे और शायद सुनील कुमार DSP थे, दोनों ने उसी को चाणक्य की मूर्ति करके कहकर मालखाना में बंद कर दिया, जबकि वो श्री राम की मूर्ति थी। और वो भी मूर्ति श्री राम की मालखाना से गायब हो गई। तो ये तो प्रशासन का और सरकार का करतूत है। जो ऐतिहासिक चीज और प्राचीन मूर्तियां सब गायब होती हैं, लेकिन कोई उसका खोज की तो बात छोड़िए, दूसरे मूर्ति को उसी की मूर्ति कह के साबित करने का प्रयास होता है। कहा जाता है कि ये गुफा पटना से हाजीपुर तक जुड़ी हुई थी। ये हो सकता है, कारण कि वो तो मलबा में दबा हुआ है। मैंने काफी प्रयास किया था, तो बिहार विरासत के जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं श्री विजय चौधरी जी, उनके द्वारा इसकी उड़ाही की कोशिश हुई थी। बहुत हद तक मलबा भी हटा, लेकिन जिसको जिम्मेदारी दी गई थी वो अपने स्वजातीय लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाया, पूर्ण उड़ाही नहीं हुई। मैं पुनः सरकार से आपके माध्यम से चाहता हूँ, मांग करता हूँ कि इसकी उड़ाही हो, ताकि वो जो गुफा है कैसा है, क्या है, उसका स्वरूप पता चले। एक धरोहर है पाटलिपुत्र की, जो चाणक्य का यहाँ निवास था, उसका पता चले। ये अगर और कहीं रहता तो ये विश्व में पूजनीय स्थल होता। आज दुर्भाग्य है हम पटना सिटी और पाटलिपुत्र निवासी का। पटना सिटी के तो कई स्थलों पे यहाँ के नेताओं का कब्जा होता चला जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ की जितनी धार्मिक मंदिरों की जमीन है, मठों की जमीन है, करीब करीब सब कब्जा हो चुका है। आचार्य जब किशोर कुणाल जी यहाँ धार्मिक न्यास के प्रशासक थे, तो मैंने 23 मंदिरों का लिस्ट उनको दिया था और उसको फाइल को मूव करवाया था। आज मोतीलाल जोशी जी का इतना बड़ा मंदिर है, छोटी बहू का मंदिर और उसकी संपत्तियां हैं, वो भी खत्म हो रही है। इनका एक विष्णु मंदिर है जो आपको यहाँ बाईपास में
उसके सामने एक बौली का कुआं है, जो कुआं के अंदर मकान बना हुआ है, ऐतिहासिक है, वो भी नष्ट हो रहा है। इसी तरह बालोजी का मंदिर हिरनसा गली में हुआ था, जहां 12 मेरा पुस्तकालय के रूप में एक से एक धरोहर की किताब, वो खत्म हो गया। एक आध के केस में हम जीत भी हुई है, हाई कोर्ट से भी जीत हुई है। श्री गोपाल जी ठाकुर मिर्चाई गली की मंदिरों की जमीन मैंने बचाया है, जो महेश्वरीय बंधु की थी, उनके परिवार के लोगों ने धार्मिक न्यास में दिया था, वो जमीन बचा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग केस किए हुए हैं। ये वर्तमान सरकार अपने को हिंदूवादी कहती है, इसके पार्टी के लोग, और हिंदू के मंदिरों पे कब्जा करना इनके विधायकों और सांसदों का काम रहा है। क्या ये उचित है हिंदूवादियों का? अधिकतर जितनी मंदिरें हैं वो सब भाजपा समर्थक ही कब्जा किए हुए हैं। दुर्भाग्य की ये बात है, और उनका ताल्लुक संघ से ही है। खाली ढकोसला है कि हम भाजपा ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है, मंदिर की रक्षा के लिए। आपको एक चीज बता दें, 500-600 वर्ष पुराना यहाँ शिव मंदिर है। आप देखते होंगे चौक पे जनता होटल जो है, वो जनता होटल उस मंदिर की जमीन पे है। शिव कटरा कहलाता था, गोसाई कटरा शिव मंदिर का। 42.5 कट्ठा जमीन है, जिसमें सनातन भी उसी के। उसकी लड़ाई लड़े तो सनातन आजाद हुआ। आज 4 दीवारी के अंदर सनातन है, जिसके बारे में लोग उसके भीतर बैठ के उसके लिए सोचते हैं, पहले बाहर से सोचना पड़ता था। लेकिन मंदिर का जमीन पे इतना बड़ा होटल है, लाखों लाख रुपया किराया आता है, लेकिन उसका कोई उद्धार नहीं है। धार्मिक न्यास से वो फाइल गायब हो चुका है उसका। मैं फिर दोबारा फाइल कागज इकट्ठा किया हूं, तो कुछ दिन में जाऊंगा धार्मिक न्यास में, उस फाइल को जिंदा करूंगा। इस तरह का इतनी मंदिर है। कबीर मठ की जमीन है, जिस पर 3-3 विधायक का कब्जा है। हमारे माननीय नंदकिशोर यादव, अरुण कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, तीनों अपना मकान बना चुके हैं। भाजपा कॉलोनी बस चुकी है उस जमीन पे। ये तो दुर्भाग्य है। ये जमीन है पादरी की हवेली के पीछे, प्यारे भटियारा लेन कहा जाता है, वहीं पर कबीर मठ है की जमीन है, उसी पे ये लोग काबिज हैं। ये तो हालत है पटना सिटी की। तो किससे हम उम्मीद रखें? जब मेरा रहनुमा ही इस तरह का है, तो दूसरा को आप कैसे दोष दे सकते हैं? कल एक घटना आई है, बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी ने रिजाइन कर अब राजनीतिक तरफ कदम बढ़ाया है। तो जब ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में आएंगे तो क्या जनता का उद्धार कर पाएंगे? बात यह है कि जब तक सत्ता में रहे मलाई खाएं, और सत्ता के बाद मलाई मक्खन सब खाने को मिलेगा। जब ये थे तो शराब कितना बिकता है, घर घर पहुंचता है, उस पर तो अंकुश कर नहीं सके। यही डीजीपी हैं योगेश्वर पांडे जी, जिनके समय में नवरुणा हत्याकांड जो हुआ था, नवरुणा हत्याकांड मुजफ्फरपुर में, यही थे। क्या किए वो? और आज चोला पहन लिए हैं कि मैं नेता बन के इलेक्शन में जाऊंगा। दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का कि ऐसे ऐसे अफसर भी लाइसेंस लेके जाएंगे इलेक्शन लड़ने, और पब्लिक उनको जिताएगी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो स्थितियां बन रही है, लोकतंत्र का गला घोटने पर लगी हुई है। क्या ये सत्य है? लोकतंत्र रहा कहाँ? लोकतंत्र तो खत्म होने के कगार पे है। नित्य नया नया किया जा रहा है इस तरह से लोकतंत्र खत्म करने का प्रयास। अभी राज्यसभा की घटना कुछ दिन पहले देखी, किसानों की हालत देखिए। ये तो प्रधानमंत्री तो जो बोलते हैं उसका उल्टा सुनने की आदत पब्लिक डाले। आज 6 साल से सत्ता में है, बताइए एक दिन भी देश स्थिर रहा? रोज कभी मॉब लिंचिंग, तो कभी हिंदू, जो कभी जिहाद, तो कभी कुछ, कभी रोज आदमी मर रहा है। अभी देखिए लॉकबंदी में कितना मरा मजदूर, जिसकी संख्या आंकड़ा नहीं है आपके यहाँ हमारे देश में। संसद में बोला जाता है मेरे पास आंकड़ा नहीं है। तो जिसका ये हाल है, वहाँ लोकतंत्र की क्या उम्मीद रखते हैं? इस शासन में, प्रदेश में भी वही हाल है। तो अभी चुनाव आ रहा है, पटना साहिब की जनता क्या दोबारा ऐसे विधायक को चुनेगी? बात है 95 से तो विधायक यही हैं, और इनके लिए सुरक्षित विभाग रखा जाता है हर सरकार में, पथ निर्माण विभाग, जहां घोटाले ज्यादा हों।
अब घोटाला होता है कि नहीं हो तो आप लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन ये इनके पास जितनी अरबों की संपत्ति है वो विधायक बनने के बाद की ही है। विधायक बनने के पहले इनके फादर के एक राशन की दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान हुआ करती थी। इनके पिताजी का नाम पन्नालाल यादव जी था। ये कोई समाज सेवी नहीं थे, फिर भी मंगल तालाब पे पन्नालाल यादव जी मुक्ताकाश मंच के रूप में विराजमान हैं, कारण कि इनके पुत्र यहाँ के विधायक हैं और भाजपा के शीर्ष नेता कहलाते हैं। ये तो हालत है। पटना सिटी को इन्होंने विकास नहीं किया, पटना सिटी का विनाशकारी विकास किया है, और जहां लाभ रहा है वहीं विकास किया है। एक भी ऐसा उद्योग चाहे ऐसा कोई भी चीज स्थापित नहीं पटना सिटी में किया जो कल को 200, 400, 500 आदमी की नौकरी लगे, चाहे उसकी आजीविका चल सके। सब देखने में ही लगता है। जी, धन्यवाद आपका, आप चैनल पर समय दिए।